आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के पठित गद्यांश। पहला गद्यांश। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। और इस गद्यांश की अंतिम पंक्ति है, अतएव मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। और गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, लेखक नैरोबी में कितने दिन और कितनी रात ठहरे थे? क 1 रात और 2 दिन, ख 2 रात और 1 दिन, ग 2 रात और 2 दिन, घ केवल 1 दिन। और इसका सही उत्तर है क 1 रात और 2 दिन। प्रश्न 2, नैरोबी का नेशनल पार्क कैसा था? क एक छोटा सा चिड़ियाघर, ख जंगल क्षेत्र जिसमें घास अधिक थी और पेड़ बहुत कम, ग केवल सिंहों के लिए संरक्षित क्षेत्र, घ एक कृत्रिम उद्यान। और इसका सही उत्तर है ख जंगल क्षेत्र जिसमें घास अधिक थी और पेड़ बहुत कम। प्रश्न 3, पर्यटक बंदरों को क्या खिलाते थे? क रोटी और सब्जी, ख चाय और ब्रेड, ग चॉकलेट और मिठाई, घ फल और बिस्कुट। और इसका सही उत्तर है घ फल और बिस्कुट। प्रश्न 4, नेशनल पार्क में सिंह क्यों नहीं दिखाई दिए? जंगल में बहुत घास थी और सिंह आसानी से छिप सकते थे, इसलिए लेखक को काफ़ी देर तक गाड़ी दौड़ाने के बावजूद सिंह नहीं दिखे। प्रश्न 5, बंदरों का व्यवहार पर्यटकों के प्रति कैसा था? बंदर पर्यटकों की गाड़ियों पर चढ़ जाते थे और जैसे ही कोई गाड़ी रुकती वे उसे घेर लेते थे, क्योंकि पर्यटक अक्सर उन्हें फल या बिस्कुट खाने को दे देते थे। दूसरे गद्यांश की पहली पंक्ति, बड़ी दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे। और इसकी अंतिम पंक्ति, हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए। और इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, लेखक कितनी दूरी तय करने के बाद सिंहों के विश्राम स्थल पर पहुँचे? क 5 मील, ख 10-20 मील, ग 50 मील, घ 1 मील। और इसका सही उत्तर है ख 10-20 मील। प्रश्न 2, सिंहों के विश्राम स्थल पर कितनी मोटरें खड़ी थीं? क 4-5, ख 6-7, ग 8-10, घ 12-14। और इसका सही उत्तर है ग 8-10। प्रश्न 3, सिंहों ने पर्यटकों की ओर कैसे प्रतिक्रिया दी? क डर कर भाग गए, ख गुस्से में आकर दहाड़ने लगे, घ मोटरों के पास आकर उन्हें सूंघने लगे, घ पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। और इसका सही उत्तर है घ पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। प्रश्न 4, सिंहों की प्रतिक्रिया पर्यटकों के प्रति कैसी थी? सिंहों ने पर्यटकों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ना तो उनकी ओर देखा और ना ही यह जानने की कोशिश की कि वे कौन हैं। प्रश्न 5, सिंहों के इस व्यवहार से लेखक को कैसा महसूस हुआ? लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि सिंहों ने उन्हें घास पात से भी बदतर समझा, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तीसरा गद्यांश, इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। और इसकी अंतिम पंक्ति, अतएव मैंने तय कर लिया कि अब घर लौटना ही चाहिए। और इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न, हिरणों के झुंड के बीच कौन सा जानवर बेवकूफ़ की तरह खड़ा था? क सिंह, ख ज़ेब्रा, ग जिराफ, घ हाथी। और इसका सही उत्तर है ग जिराफ। प्रश्न 2, सिंह आमतौर पर शिकार कब करते हैं? क सुबह, ख दोपहर में, ग आधी रात को, घ सूर्यास्त के बाद। और इसका सही उत्तर है घ सूर्यास्त के बाद। प्रश्न 3, हिरण झुंड में गोल बनाकर क्यों खड़े थे? क क्योंकि वे सुरक्षित रहने के लिए एक साथ थे, ख क्योंकि वे सिंहों से लड़ना चाहते थे, ग क्योंकि वे थके हुए थे, घ क्योंकि सिंह उनके पीछे भाग रहे थे। और इसका सही उत्तर है क क्योंकि वे सुरक्षित रहने के लिए एक साथ थे। प्रश्न 4, सिंहों ने हिरणों के झुंड के प्रति क्या रणनीति अपनाई? एक सिंह थोड़ा सा आगे जाकर बैठ गया, जबकि दूसरा घास के बीच छिपते हुए मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। प्रश्न 5, लेखक ने अंत में क्या महसूस किया और क्या निर्णय लिया? लेखक को लगा कि उनका रक्तचाप बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब घर लौटना चाहिए। चौथा और अंतिम गद्यांश,
नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। और इसकी अंतिम पंक्ति, यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। प्रश्न 1, नैरोबी से मॉरिशस तक यात्रा किस एयरलाइन के जहाज़ में की गई? क एयर इंडिया, ख BOAC, ग लुफ्थांसा, घ क्वांटस। और इसका सही उत्तर है ख BOAC। प्रश्न 2, मॉरिशस द्वीप की लंबाई कितनी है? क 29 मील, ख 50 मील, ग 40 मील, घ 60 मील। और इसका सही उत्तर है क 29 मील। प्रश्न 3, मॉरिशस द्वीप को किस महासागर का मोती कहा गया है? क अटलांटिक महासागर, ख प्रशांत महासागर, ग हिंद महासागर, घ आर्कटिक महासागर। और इसका सही उत्तर है ग हिंद महासागर। प्रश्न 4, लेखक जब मॉरिशस पहुंचे तब वहां का मौसम कैसा था? जब लेखक मॉरिशस पहुंचे तब रात थी, अंधेरा था और पानी बरस रहा था। प्रश्न 5, मॉरिशस किस देशांतर रेखा के पास स्थित है? मॉरिशस देशांतर रेखा 60 के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर स्थित है। कक्षा 6, 7 व 8 के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।